हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग 1 से लेकर 18 तक पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले आप लोगों के 17 से लेकर 23 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले कह रहे हैं 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों को बताया था प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट दिए गया और कह रहे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को बताया था कि गुणा करने पर कितना आ जाएगा, आप लोग 1 आ जाए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे 3/2 है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 2/3। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब यही होता है कि जैसे कोई संख्या दी गई, जैसे 3/2 दिया गया, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिसका जो आंसर आए वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 4 का 3% है। तो देखिए, आप लोगों को बताया था जिसके साथ में का लगा होता है उसको बटे में रखना है। तो हमें देखो 3 ऊपर रखना है, 4 नीचे रखना है, का लगा इनटू आपको करना होगा 100। तो 4 से काटिए, ये 25 हो जाएगा। 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 75% हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि a माइनस कोष्टक लगा b माइनस 2a। क्लियर नहीं। और आप लोगों को बताया था, देखिए कोष्टक से पहले यदि माइनस चिन्ह आ जाए तो हमें क्या करना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये 2a। अब देखो 2a और a कितना हो जाएगा आपका 3a माइनस b। तो आपका प्रश्न नंबर जो 3 था ना, प्रश्न नंबर 3 और इसका उत्तर लिखना है। क्लियर है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 3a माइनस b। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्या को मासा कह रहे 35 है, उनका लासा कह रहे 525 है, इनमें से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या क्या होगी। और ये आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। हमसे कह रहे हैं दूसरी संख्या पूछी गई तो आपका हो जाएगा LCM गुणा HCF बटे पहली संख्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से। तो लासा कितना दिया गया 525 दिए गए और HCF कितना दिए गए 35 दिए गए और यहाँ पे कह रहा है 175 कह रहा है। सुनिए, तो 7 से काट दीजिएगा, 5 बार कटेगा, 7 से काटेगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा आपका 3 बचेगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 35 25 बार कटेगा। अब 5 से इसको फिर से काट दूँ तो ये 5 आ जाएगा और 5 से इसको काटेंगे 5 × 5 0 105 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा 105। तो आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न नंबर कौन सा था, 4 नंबर प्रश्न, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द ऑप्शन 105 आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो देखिए, पॉइंट के इधर स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, बटे में संख्या आती है। तो देखो 5 और ये कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद है, तो इसके बटे 1000 हो जाएगा। 5 और ये देखो पॉइंट से कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 और ये 2 अंक बाद है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, दूसरे अंक पर है तो 100 हो जाएगा। ये पहले पे है तो 10 हो जाएगा। समझे। अब आप लोग देख लो, इसमें क्या कर रहे हैं 100 का भाग कर रहे हैं और इसमें देखो 3 अंक पे तो 1000 करना होगा। ठीक, गलत हो गया था। तो देखो इसमें 1000 का भाग करना है, इसमें 100 का भाग। सबसे कम भाग किस में हो रहा है, इसमें हो रहा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर आपका था 5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा कितना है 146.511 हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम लोग देखने वाले हैं अत लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अत लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6 और इसका हल करना है। तो कह रहे कि 13 - 8 × 2
और +3, तो इसको हल कीजिएगा। देखो पहले तो देखो कोष्टक अंदर की संख्या को हल करना है, तो 13 - 8 × 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 +3 हो जाएगा, ठीक है। 13 + 13 कितना हो, वो सॉरी 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16 - 16, 16 में से 16 गया 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह हमसे कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 5 अपवर्त बताइएगा। प्रश्न नंबर आपका 7, और इसको हल करना है, अपवर्त पूछा गया, ठीक है। तो 5 अपवर्त पूछ रहा है, तो 8 का टेबल लिख लो। 8 दूनी 16, 24, 32, 40, तो ये इसके हो गए अपवर्त, ठीक है। तो देखो अपवर्तक पूछता तो अलग बात थी, यहाँ पे अपवर्त पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, इसके टेबल लिखने, जैसे 5 पूछ रहा है तो 5 तक लिख दीजिएगा। तो ये आपके 6 और 7 क्वेश्चन हम कंप्लीट हो गए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 350 का 10% कितना होगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, तो इसका हल करना। कह रहे हैं कि 350 का 10%, तो का मतलब क्या होता है गुणा, तो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 इसको हल करना है। तो आपका दिए गए 3ABC - 2AB² - 5ABC और यहाँ पे +3AB²। तो देखिए जो सेम संख्याएं लिखी उनको पहले हल करना है, जैसे आपका 3ABC - 5ABC। तो देखिए ये तो सेम है, अब 3 में से 5 गया कितना बचेगा, -2ABC, सही। अब ये देखो ये दोनों सेम है, अब देखो यहाँ पे -2 है, +3 है, अब 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपका AB², तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको प्लस वाली संख्या आगे भी लिख सकते हो ऐसे करके, AB² - 2ABC, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे लिख दो, दोनों आंसर ठीक हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्रश्न नंबर, ठीक है, 10 और इसका हल पूछा गया है। कह रहे हैं कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, तो पहले तो ये दो बिंदु बना लो, जैसे ये बिंदु हैं A और B। अब इनसे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये कह रहा है। अब देखो रेखा ऐसी खींचनी कि दोनों बिंदुओं से होकर जानी चाहिए, समझे, दोनों बिंदुओं से होकर जानी चाहिए। यदि दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर लिख लेना, तो आंसर लिख लेना केवल एक रेखा, ठीक है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है, दोनों से होके जाएगी तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध को लिखिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखिए 2016 का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान सा पेपर है, तो इसको हल करना है। तो हमसे कह रहे हैं कि देखो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिएगा, मतलब संबंध को बताना है। तो देखो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2, मतलब त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। एक तो ये संबंध हो जाएगा, नहीं तो दूसरा ये होगा व्यास इक्वल टू कितना होता है, 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है, समझे। ये दोनों संबंध होंगे आपके व्यास और त्रिज्या के बीच में, कोई सा भी एक संबंध आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें हम लोग कंप्लीट पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो अब हम लोग हल करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहे हैं, आपका हल कीजिएगा और ये सवाल दिए गए। तो प्रश्न नंबर आपका 12, तो इसको हल करना है, ठीक है। तो हमसे कह रहे देखो 121 भाग आपका दिए गए 16 माइनस कोष्टक लगा 14 -3 9 -6 कोष्टक और ये सारी कोष्टक, ठीक है। देखो तीनों कोष्टक आ गए और आप लोगों को बताया था कि जब तीनों कोष्टक एक साथ आ जाते हैं सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 121 भाग लगाना है आपको 16 माइनस कोष्टक 14। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि 9 में से आपका 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझिए। अब छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा, क्लियर है। देखो 9 में से 6 घटा दो 3 बचेगा, अब 3 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फिर लिखना है आपको 121 भाग आपका ये हो जाएगा 16 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या करना 14 में से 9 घटाना है, तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, तो ये बड़ा कोष्टक आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बनेगा 121 भाग, अब देखो 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11, अब भाग का चिन्ह लगा तो 121 बटे कितना हो जाएगा 11। तो देखो 11 का 121 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर आपका 13 कह रहे हैं कि 60 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले तो एक रेखा खींचनी है ए और बी। अब क्या करना है, प्रकार में कुछ दूरी भरनी है और एक चाप लगाना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये चाप हम लोग मान लेंगे CD चाप लगाए। कौन सा चाप लगाए? CD चाप लगाए। अब ये जितनी भी दूरी हमने ली थी वही दूरी भर के यहाँ पे एक चाप लगा देना है ऐसे करके, और ये चाप जिस बिंदु पर काटेगा तो वहाँ से ऐसे होती हुई एक लाइन खींच देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसकी रचना आप लोग लिख लीजिएगा स्वयं। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो रचना होगी आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें हम लोगों ने रचना लिखी थी। बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई ज़्यादा कठिन भी रचना नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी एक रेखा खींची, ए को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक चाप लगाया जो ए बी को सी बिंदु पर काटता है। उसके बाद क्या किया था, सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो सी डी को एफ बिंदु पर काटता है। तो हम लिखना है कि ए जी को मिलाया, तो ए जी क्या कर रही, ए बी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, समझे। तो इस टाइप से आप लोग रचना इसकी स्वयं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उनमें से कह रहे हैं कि -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे? तो प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 14। तो इसको हल करना है। तो देखिए रोहित के पास शेष आम पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे शेष आम। अब शेष आम हम लोग कैसे निकालेंगे, जो रोहित के पास आम है उनमें से क्या करेंगे, उसने भाई को दिए उनको घटा देना है। तो रोहित के पास कितने हैं, 4x - 3y + 7z। ये किसके पास है, रोहित के पास है। इसमें से भाई को कितना दिया, 2x - 3y + 7z। ये उसने क्या किया, भाई को दिया, ठीक है। अब देखो कोष्टक आगे क्या है, माइनस चिन्ह आया, तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4x - 3y + 7z ये बन जाएगा। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3y हो जाएगा, और ये -7z हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये माइनस का 7z, ये प्लस का 7z कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x। अब देखो ये प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6x आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 15। 56, 70 और 84, 56, 70 और कितने कह रहे हैं, 84, इसका लासा पूछा गया, ठीक है। तो देखो लासा पूछा गया तो आप लोग इस टाइप से कर लीजिएगा, 2 का भाग करेंगे तो 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। फिर 2 से 14, 35, 21 हो जाएगा। अब देख से 2 से 7, 35 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से करेंगे तो 7, 35 हो जाएगा, 3 7 21। अब देखो 5 से कटेगा 7, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से भाग करना है, 1 1 1। अब क्या करना है, इसका गुणा करो, 2 2 4 दूनी 8। देखो 8 × 5 कर लो, तो 8 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 7 × 3 करो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 0 4 × 4 4 दूनी 8, 840, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 840। हमसे पूछा गया लासा ज्ञात कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 840। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेगा। तो प्रश्न नंबर आपका 16। तो इसको हल करना है। तो देखो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि 7.2 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। तो इसकी टोटल देखो त्रिज्या नहीं कह रहे, टोटल लंबाई कह रहा है 7.2। तो हमें क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, व्यास बटे 2। 7.2 क्या है, व्यास है, तो व्यास बटे 2। तो इसका डिवाइड करेंगे 3.6। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, प्रकार में दूरी भरना है 3.6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर ऐसे सर्किल खींच देना आप लोगों को, ठीक है। तो ये मान लीजिएगा O और A, ये पॉइंट A मान लीजिएगा, तो ये दूरी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर, समझे। तो ये वृत्त बन गया आप लोगों का। हमसे कह रहे थे 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेगा, तो ये वृत्त हो गया आपका। जब पूरा मिलाया जाएगा यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो ये 7.2 सेंटीमीटर दूरी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उद्यान में कह रहा है कि विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई है। कह रहे इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पिक्टोग्राफ मानना पड़ेगा। पिक्टोग्राफ इक्वल टू, ठीक है, पिक्टोग्राफ
अब देखो पिक्टोग्राफ कैसे माना जाता है, तो आपकी जो संख्याएं दी उनमें आप लोग देख लो हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो यहाँ पे 50 इक्वल टू आप लोग देखो पिक्टोग्राफ में कोई भी सिंबल मान सकते हो आप, चाहे इमोजी मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इस टाइप से एक फूल बना ले रहा हूँ, तो ये 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक फूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चाहो तो देखो टेबल बना के भी निकाल सकते हो आप लोग, ऐसे करके कितने 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है गुलाब। ठीक है, गुलाब देखो गुलाब में 300 है ना, तो 50 का भाग 300 में करो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 फूल आपको बनाने होंगे इस टाइप से। ठीक है, 6 फूल आपको बनाने होंगे। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी करते चलें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे अभी 5 बने और एक फूल और बनाना है, 6 फूल यहाँ पे ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो गुलाब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं गेंदा की। तो गेंदा में कितने हैं, 250 हैं, 50 का भाग करेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा, तो 5 फूल बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 फूल आप लोग बनाइएगा। 3 हुए, तो ये 5 कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जूही की। जूही की तो 50 का भाग करेंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे 2 फूल बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग ड्राइंग पे नहीं जाएगा। ठीक है, कला हमारी ठीक नहीं है, तो जैसे फूल बन रहे हैं ठीक बन रहे हैं, आप लोग अपना सही बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जूही में कितने बनाने थे, 2 बनाने थे। अब हमसे कह रहे हैं डहेलिया। ठीक है, डहेलिया में आपको भाग करना है, कितना था, 150 था, तो भाग करना 50 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे 3 फूल बनाने होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, 3 फूल बना लीजिएगा। क्लियर नहीं? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए। आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, प्रश्न नंबर 18 और इसको हल करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया आपका, 1/2 गुणा 3/5। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है देखो सीधा सीधा करना है, क्रॉस गुणा नहीं करना है, सीधा सीधा करना है। तो 3 गुणा 1 हो जाएगा 3 और 5 गुणा 2 हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया गया, 7/8 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इसमें क्या था, गुणा का चिन्ह लगा था, तो सीधा सीधा गले इसमें प्लस का चिन्ह लगा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8। 8 का भाग 8 में करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 7 रहेगा। 4 का भाग 8 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 7 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 13/8 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने 2016 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।